शानदार पहाड़ी के जानदार लोगों, मैं पहले आपको बताऊं कि ये रवि चतुर्वेदी अगर नशे में कुछ कह गए तो भगवान उनको नशा से उतार दे। अगर मेरे लिए आदर है उनके मन में तो मैं पूरी निष्ठा से उनकी आदर भाव का सम्मान करता हूँ। बड़ा नहीं हूँ, आप कह देते हो इसलिए हम बड़े हो जाते हैं, आप मन से सुन लेते हो इसलिए हम बड़े हो जाते हैं। बड़ा किरदार से आदमी होता है, जैसा कि बेटी ने तो पढ़ा कि छोटा या बड़ा किरदार बनाता है। तो मैं आप लोगों के सरजमी को प्रणाम करता हूँ, आपकी शख्सियत को सलाम करता हूँ और ये 4 पंक्तियाँ आपके प्रेषित करता हूँ कि तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा, तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा कि हम दिल के जले हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, मोहब्बत करके देखोगे ये मसला। आइए, कह रहे थे हमको भी जो कमजोर हो न जाए भाई साहब। अब हमको एक कुछ कह रहे थे और वहाँ एक तो हमारा सौतेला भाई बैठा था, उसको देखिए, वो कवि सम्मेलनों का मास्टर चंदगी राम है और मैं गामा पहलवान। वो अगर सतपाल है तो मैं कुछ और हूँ, ये अलग बात है, न वो किसी लायक है न मैं। आप लोग थोड़ा सा मन बनाइएगा बस। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तब अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। एक फोटो न कि मन लगाइएगा, हम आपका पूरा टाइम एकदम वसूल के जाएंगे, ये पक्की बात है। आपका समय जाया नहीं जाएगा। हाँ। बस मन बनाए रहिए। वैसे आपको बता दें, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के नारे के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें कहता है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो यार देखिए भाई साहब, ये प्रमाण है मेरे मनहूस होने का। अब अरे यार बीच में न बोल, बीच वालों से अपनी जान उब गई। कोई शुभ काम होता है बीच वाले चले आते। अब बीच में न बोलना, नहीं ऐसा शराब दूंगा कि भोपाल में जन्म हो जाएगा और नहीं तो गोरखपुर में पैदा हो जाएगा। आप लोग बस मन बनाए रहिएगा। यहाँ से पढ़ता हूँ, मेरी अच्छी पंक्तियाँ अगर आपको अच्छी लगे तो मैं समझूंगा कि मेरे कलम की सार्थकता है। 4 पंक्तियाँ इसलिए पढ़ता हूँ कि हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, हम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहाँ पर आचमन करने से
दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले। और ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस सारे कलमकारों की कलम की सार्थकता को प्रमाणित करिएगा। आप इनके रचना धर्मिता पर मोहर लगाइएगा। 4-5 दिन से मैं खुद नहीं सोया हूँ, तब पढ़ता हूँ। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पर सिर्फ इसलिए दिया सर ये आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। वैसे आपको बता दूं, देश का अकेला लाडला कब हूँ जो शादीशुदा हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबा जी, एक अदद अपने पास पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, हट्टा कट्टा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। तो इसलिए मैं देखिए अब मैं फुल कॉन्फिडेंस का करूँ। 4 साल हो गया था हमारी शादी के, सर हमारी औरत से हमारी नहीं पट रही थी। मैंने कहा कि देखिए हमारा आपका पट नहीं रहा है। तो कहा था पट नहीं रहा है तो क्या करबे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध, तो मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। बस थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए, ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाना चाहता हूँ। देखिए ये देश है, मैं संस्कार से भाजपाई, मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरा लगे वो महफिल से हट जाए। अबे कहाँ सुसुआए लगावे, फिर सुसुआने लगाइए। अगर हम नहीं कुछ पढ़ पा रहे हैं तो इस माइक वाले से निपटा, अबे फिर सुसुआए लगा। यार हम छू नहीं रहे तब यार काहे भूं भूं करते हैं कुत्ते की तरह। हम जैसे खड़े हैं माइक पर भौंकने के लिए, हमारी भूमिका से मेल मिला रहा है। देखिए आपको बता दें, देशभक्ति के कवियों से हमारा जान उठ गया है, कोई सार्थकता नहीं है सर। देशभक्ति का कवि आके पढ़ देगा रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं, वही रावलपिंडी सीधे झगड़े और आपको बता दें और पढ़ते हैं, आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। दोन पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जा, घर वाले क्या करेंगे? इसलिए हम नहीं पैसा
और ये लोग पढ़ते हैं, बहुत चिल्ला पढ़ देते हैं। हाँ। मान लीजिए गई गुजरी देह पर हम एनर्जी भर के चिल्ला दे, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो वहीं खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम नहीं पढ़ते देशभक्ति।